हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम स्टूडेंट्स समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड हो चुका है हमारा, और थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए फिर इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, वो भी किस मेथड से, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। यहाँ पर स्पेशलिटी दे रखी है क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से ही यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं। हालांकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आइए, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा। नंबर तो हमने यहाँ पर रफ कर दिया हुआ है, तो नंबर को रफ करने से पहले यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 12, 15 एंड 21। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, है ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन, मतलब पहले के जो 2 क्वेश्चन देखे थे हमने, उनमें यहाँ पर 2-2 नंबर दिए हुए थे, है ना। अब आपको यहाँ पे 3 नंबर से एक साथ देखने को मिलेंगे और तीनों नंबर के आपके एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर हमको मेथड पता है और उस मेथड की हेल्प से यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ 12, 15 और उसके बाद दिया हुआ है आपको 21। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इनको तीनों को डिवाइड यहाँ पर कर दे। लेकिन अगर तीनों डिवाइड नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट एक ऐसा नंबर हमारे पास होना चाहिए जो उससे डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखें, चेक करते हैं अगर हम 2 से क्या हमारा 12 डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली डिवाइड कर देगा 12 को। तो यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा। 15 और 21 अगर ना भी करते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं 15 और 21 को, तो ये डिवाइड नहीं होंगे परफेक्टली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एज इट इज़ रखेंगे 15 को और 21 को भी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फिर हम वापस 2 से अगर हम देखते हैं तो जो 6 है वो 2 से क्लियरली डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर 2 3 से 6 कर सकते हैं, यहाँ 15 लिखेंगे, 21 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, वापस अगर अब हम देखें तो ये दोनों तो पहले से ही यहाँ 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहे थे, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये भी अब यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 से अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, 3 1 3 करके। ठीक है, अब यहाँ पर 3 हो गया, 15 लिखा हुआ है और 21। अगर अब हम देखें तो तीनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 3 7 21। तो हमारे पास ओवरऑल अगर अब हम देखें तो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 3 5 1 5 और 7, 1 5 और 7। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 5 और 7। ठीक है, अब 1 आ चुका है यहाँ पे, तो इसको तो देखने की अब ज़रूरत है ही नहीं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 5, तो 5 जो है 5 किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 हो गया। 7 जो है वो 7 के ही टेबल में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लास्ट में 7 और ये 1 1 1 आ जाएगा। मतलब अब हमारा लास्ट में 1 1 1 आ चुका है। इसका मतलब अब अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जितने भी जो नंबर्स आ रहे हैं निकल करके, उन सबको हम एक साथ अब लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2, तो हम इस 2 को यहाँ लिख लेते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 को लिख लेते हैं। ठीक है, और बचे हुए 5 और 7 को लिखते हैं। ये आ चुका है आपको यहाँ पर एलसीएम। अगर अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों सारे नंबर्स को, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 67 67 जो हो जाएगा यहाँ पर 420। ठीक है, तो 420 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट इन सबको डिवाइड करना होगा। सेपरेट डिवाइड कैसे, जैसे अभी देखिए यहाँ पर हम इसको करते हैं फिनिश।
जैसे हमने यहाँ पर एक साथ सब नंबर को लिया हुआ था और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनको डिवाइड किया था, वैसे ही हम यहाँ पर हमको सेपरेटली इसको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 12, तो 12 को 6 से डिवाइड करके फिर यहाँ पर 2 से हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। अभी हमारा 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 3 आ जाएगा। मतलब अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा आप यहाँ पे 12 और इसके जस्ट सामने फिर आपके जितने भी यहाँ फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर एज इट इज़ लिखना है। 2 × 2 × 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर आपको 15 के लिए लिखना है। 15 के लिए जब आप लिखोगे तो 15 में यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 5 15। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये सारे फैक्टर्स आपके निकल करके आएंगे। 3 7 21 होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 ही आ रहा है। अगर चेक करना चाहें तो हम जैसे 2 देखते हैं, है ना। यहाँ पर 2 आ रहा है। क्या यहाँ पर 15 के फैक्टर्स में कहीं 2 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। 21 के फैक्टर में कहीं 2 आ रहा है? क्या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 3 है, 12 के फैक्टर में भी 3 है, 15 के फैक्टर में भी 3 है और 21 के फैक्टर में भी 3 है। तो जो 2 3 है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। LCM तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारा यहाँ पर 420 आ रहा था। HCF क्या हो जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट कर लेना है। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अब आपका 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। तो पहले LCM अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 17 23 और 29। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही नंबर जो दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर प्राइम नंबर से, है ना। ये नंबर क्या है, आपस में सब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होगा। मतलब 5 अगर हम देखें तो 5 का कोई फैक्टर नहीं है। 5 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होने से मतलब क्या, मतलब उसको परफेक्ट डिवाइड कर सके कि उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सके, सिर्फ और सिर्फ 5 के अलावा। और एक नंबर है जो कि आपका 1 होता है, तो वो जो और एक नंबर होता है जो कि आपका 1 होता है। तो 1 जो है, 1 का क्या कंडीशन है, 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है ना। 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। मतलब यहाँ पर इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, एक 5 और एक 1। ठीक है, ये दोनों नंबर से ही ये डिवाइड हो सकता है, वरना और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो। 5 का सिर्फ मैं इसलिए ले रहा था यहाँ पर क्योंकि 1 से तो क्या है कि सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो 5 है वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। और जैसे 23 को लेते हैं तो 23 सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता। 1 से तो सभी हो रहा है ना। तो यहाँ पर याद करने की क्या ज़रूरत है आपको कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ उसी से डिवाइड हो, 1 से तो वो डिवाइड होगा ही, है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो हम देखेंगे कि 17 जो है वो अपना आप में एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, एंड 29 ऑल्सो आ प्राइम नंबर, एंड 29 इज़ ऑल्सो आ प्राइम नंबर। तो यहाँ सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो 17 1 17 आ जाएगा। बाकी के दोनों नंबर एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने ऐसा नंबर। ठीक है, अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 1 23 आ जाएगा। 29 को एज इट इज़ रखेंगे, फिर 29 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या प्रोसेस रहता है, हमें इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप रहती है, हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये तीनों नंबर है क्या एक्चुअली में, ये तीनों नंबर फैक्टर हैं। किन के फैक्टर हैं, इन तीनों नंबर्स के। अब ये तीनों नंबर्स इनके फैक्टर हैं, इनको हम एज इट इज़ लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमारा आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। आया समझ में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। 17 का मल्टीप्लाई पहले 23 में कर लेंगे तो कितना आएगा, 17 3 कितना होता है, 51 होता है। 1 लिखेंगे, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा। 17 2 34 होता है, 34 + 5 39 हो जाएगा। अब हम इतना ही नहीं है, हमें और किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 भी हमारे पास, तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 0 1। ठीक है, तो ये पूरा आपका नंबर आ चुका है और यही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आया था ना समझ में। अब HCF की अगर हम बात करें तो HCF के लिए हम सेपरेट लेते हैं नंबर्स को, सेपरेट, यानी 17 को अलग लेंगे, 23 को अलग लेंगे और यहाँ पर लास्ट जो नंबर दिया हुआ है 29 उसको सेपरेट लेंगे, है ना। तो सभी को सेपरेट लेते हुए फिर यहाँ पर हमको HCF फाइंड आउट करना है।
चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 17। तो 17 को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, इतना तो पता होगा आपको, है ना। 23 की अगर हम बात करें तो 23 सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा। 29 वो भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो भाई वो भी 1 से ही डिवाइड होगा, कोई दूसरा नंबर से यहाँ पर है वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा, ना तो इसमें 17 आ रहा है ना इसमें 23 आ रहा और ना इसमें 29 आ रहा, ये 29 आएगा यहाँ पे, है ना। तो 23, 29 और 17 सब आपस में डिफरेंट है। यहाँ पे अगर जैसे सपोज ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 5 5 कॉमन आ जाता है, लेकिन कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई सा भी नंबर हो उसको हम 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं, वो 1 से तो परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, ये 1 है तो 1 से इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 1 तो कॉमन आ सकता है। मतलब ये कि 1 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा जब हमारा कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर हमारे उस कंडीशन में 1 क्या हो जाता है, हमारा HCF, मतलब 1 ही कॉमन होता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, आया समझ में। ऐसे इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यानी इस थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 8 9 और 25। तो 8 9 और 25 को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर तीनों को एक साथ लिखेंगे, 8 9 25 और डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। तो 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, 2 4 जा 8 के बाद में यहाँ पर 9 जो है वो तो हम उसको एज इट इज़ लिखना होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता ही नहीं है ना। अब यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 लिखेंगे, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में ओड नंबर है, जो कि ओड नंबर हमारा यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 1 से 2 आ जाएगा। बाकी ये सब एज इट इज़ फिर से लिखेंगे हम। अब 9 और 25 जो है, 9 तो भाई 3 के टेबल में आता है तो हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। बाकी ये हमारा 1 बच चुका है। अब इधर तो आ गया हमारा 1, हमें सिर्फ किसको सोल्व करना है, हमें अब आगे सोल्व करना है 9 और 25 के लिए, है ना, 9 और 25 के लिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तो ऑलरेडी है ही, 3 3 जा 9 आ जाएगा। 25 3 के टेबल में नहीं आता है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ तो 1 तो ऑलरेडी था, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब 3 8 जा 24 तो कर नहीं सकते कि 3 8 जा 24 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा तो कुछ, है ना। यहाँ पर 25 है तो भाई 25 को एज इट इज़ रखना होगा हमें। अब आगे अगर हम देखें तो 25 5 से जा सकता है ना, 5 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 5 5 जा 25 होगा, फिर लास्ट में 5 बचा हो वो भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये लास्ट में हमारा 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आगे की जो स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स जो भी यहाँ पर फैक्टर्स निकल कर क्या आ रहे हैं उन सभी फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 करेंगे, 8 3 जा 24, 24 2 जा ये 24 3 जा करना है, लेकिन 24 2 जा 48 होता है। फिर 24 3 जा 72 होगा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारा 360 के समथिंग आएगा। 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारा 7200 के समथिंग आना चाहिए, है ना। एक बार फिर करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72, 5 जा 360, 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 1800 आएगा, 1800 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आएगा, 1800 आएगा। ये अब हम करके देख सकते हैं। 360 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 6 जा 30, फिर 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 आ जाएगा, तो मतलब 1800 आएगा। आया समझ में। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है हमारा, ये हमारा LCM आ चुका है। इस तरीके से LCM फाइंड आउट करना है। HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमको सेपरेट मेथड यूज़ करना होगा। सेपरेट मेथड मतलब सेपरेट नंबर्स को सेपरेट लेना होगा और फिर उनको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सोल्व करना होगा। तो भाई 8 9 और 25 को अलग अलग सेपरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें 8 को अलग लिखना होगा। ये 8 को हमने अलग लिखा, इसको डिवाइड किया सेपरेट, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा
और 2 से फिर डिवाइड करेंगे लास्ट में तो 1 आ जाएगा। फर्दर इसको डिवाइड करना ही नहीं है हमको, है ना। यहाँ पर अब 9 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 25 को अगर हम डिवाइड करें तो वो डायरेक्टली सबसे पहले ही 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 बचेगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो HCF में क्या होता है कि हमको कॉमन लेना पड़ता है नंबर्स को। अब जब आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को तो आपको कैसे करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, आपको ये सारे नंबर्स लिखने हैं। आपको ये सारे नंबर्स एज इट इज़ यहाँ पर, जैसे ये किसके लिए है, 12 के लिए, 8 के लिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। तो वहाँ पर आपको 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे लिखना है ना। 25 के लिए जब लिखोगे तो वहाँ पर आपको 2 टाइम्स 5 लिखना है, मतलब 2 टाइम्स 5 मतलब 2 बार 5 लिखना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे लिखना है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ हमें 2 दिख रहा है, क्या यहाँ 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर फिर से 2 आ रहा है, तो भाई 2 तो सभी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो फिर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर तीनों जगह 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, लेकिन बात यह है कि हमें चाहिए कॉमन नंबर। कॉमन तो यहाँ पर कहीं से कहीं तो कोई सा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। अगर हम देखें 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ 5 है तो 5 यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर 2 है तो दोनों नंबर में आपको कहीं से कहीं तक यहाँ पर दोनों नंबर के फैक्टर में 2 नहीं मिल रहा है। तो कॉमन अगर नहीं मिलता है तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पर हमारा एक नंबर हमेशा और हमेशा कॉमन आता है, वो होता है आपका 1। मतलब कैसे, प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर लास्ट में 1 दिख रहा है ना आपको, 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 को 1 डिवाइड करोगे 1 1 1, फिर यहाँ पर 1 ये 1 और ये 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, जो कि हमारा HCF बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन तक, लास्ट क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, सोल्व करना है। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो वो फिर आप पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। बाकी मुझे नहीं लगता कि शायद इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद में आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो, है ना। बाकी अगर फिर भी लगता है तो फिर यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट वॉट एवर योर डाउट इज। ओके, वॉट एवर योर डाउट इज़ यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट, देर आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। वहाँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगा, हो सकेगा तो अगर आपका जो भी डाउट होगा तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन एंड आफ्टर this you have to press the bell icon. ठीक है, so now meet you in the next video. प्लीज़ लाइक ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मतलब अगर पसंद आए ये वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो देन इट विल बी बेटर फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दैट दे विल गेट द चांस टू अंडरस्टैंड दिस सम्स ऑल्सो, है ना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।